नमस्कार। यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में अभी हम बात कर रहे हैं पानी में मिले एंटीबायोटिक के नमूने के बारे में। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार चीन और भारत के आसपास के क्षेत्रों में अपशिष्ट जल और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में एंटीबायोटिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन संयंत्रों में एंटीबायोटिक अवशेषों का मिलना एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया को जन्म दे सकता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शोध के अनुसार एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया एक वैश्विक खतरा है, जिसके परिणाम स्वरूप जानवरों और मनुष्यों दोनों में लाइलाज जीवाणु संक्रमण हो सकता है। शोधकर्ताओं ने WHO द्वारा बताए गए WPR यानी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और SEAR यानी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर एंटीबायोटिक प्रदूषण की जांच की है। शोधकर्ताओं ने इस दौरान एंटीबायोटिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार विभिन्न स्रोतों जैसे अस्पतालों, नगरपालिकाओं, पशुधन आदि के योगदान की भी गणना की। एंटीबायोटिक पर्यावरण में किसी भी समय, जैसे इनके उत्पादन, खपत और निपटान के दौरान प्रवेश कर सकते हैं। पर्यावरण में एंटीबायोटिक के अवशेष अपशिष्ट जल और पीने के पानी आदि के माध्यम से एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के पनपने और प्रसार में योगदान कर सकते हैं। इस शोध में वर्ष 2006 से वर्ष 2019 के बीच प्रकाशित विभिन्न रिपोर्ट्स की एक व्यवस्थित समीक्षा भी की गई। WPR और SEAR में चीन और भारत शामिल हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े एंटीबायोटिक उत्पादकों और एंटीबायोटिक दवाओं के उपभोक्ताओं में से एक हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग शरीर में जैविक जीवों, मुख्यतः बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। ये दवाएं शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया, जिसे सामान्य तौर पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR कहा जाता है, तब बनते हैं जब रोगाणु एंटीबायोटिक दवाओं से बचने के लिए तंत्र विकसित कर लेते हैं। इन जीवाणुओं को व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी यानी XDR या पूरी तरह से दवा प्रतिरोधी यानी TDR माना जाता है। इन्हें सुपर बग भी कहा जाता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।